आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से सभी को वंदन। तो देखिए भाई, सभी लोग ये जानते हैं कि हमें जो मानव जीवन मिला है, मनुष्य जो हम बने हैं, इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है वो तो सभी को पता है अब लगभग। अब सभी से मेरा मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया, सभी से मेरा मतलब है सभी में भगवान के भक्तजन जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सभी में वो सभी आते हैं। बाकी तो खैर, और ये सभी भी पूरी दुनिया का सिर्फ 1-8% ही होगा, बाकी तो सब विषय भोग अनुरागी 1% जो बाकी बचे, बाकी सब वही हैं जो संसार में आते हैं, भोग करते हैं, विकारों में रहते हैं और इसी तरह चले जाते हैं। वही 3 शब्द, खाना कमाना पखाना, बात ख़त्म। तो जो वो संसार से अलग हट करके 1% जो भगवत चरणारविंदों के अनुरागी हैं, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। सभी वो जानते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। वो है एकमात्र भगवान की प्राप्ति, यानी कि भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। अब देखिए, वे सभी जन ये भी जानते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे सरलतम मुख्य उपाय है, साधन है, वो क्या है? अपनी तरफ से जितना हो सके उतना निरंतर भगवान का भजन और उनकी भक्ति, यानी कि वही बात, एक ही बात है, भजन भक्ति। तो अब देखिए होता क्या, इस वीडियो का विषय क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले एक उदाहरण दे करके बताता हूँ, उसके बाद जो इस वीडियो का विषय है मैं वो बताऊँगा। जैसे हमारी कोई तबीयत ख़राब हुई, हमको कोई चूरन खाना है या कोई दवाई खानी है। अब डॉक्टर कहे इसको तुम पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन दूध के साथ यदि खाओगे तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो अब देखो वही बात होती है। दूसरा उदाहरण मैं एक आपको दूँ, हमको जैसे दिल्ली में है, हमको मुंबई जाना है, तो हम कई सारे साधन हो सकते हैं जाने के। कोई मन करे कि चिका साइकिल पर ही निकल जाओ भाई, उसके बाद बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी, फिर 4 व्हीलर आ जाती है, कार, उसके बाद और कम समय में पहुंचना है तो ट्रेन, फिर उससे भी ज़्यादा कम समय में पहुंचना है तो एयरप्लेन। अब इनमें मुख्य पात्रता क्या है इन सभी साधनों में? अब व्यवस्था सब में अलग अलग मिलेगी, खैर वो बात दूसरे टॉपिक की है, अलग है सबसे। लेकिन पहली चीज़ क्या है? समय की। भाई एयरप्लेन में हम कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे। अब ट्रेन में थोड़ा एयरप्लेन से ज़्यादा समय लग जाएगा। कार से जाएंगे तो कुछ 1-2 दिन लग जाएंगे, और यदि 2 व्हीलर से ही जाएँ तो 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इनमें सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ क्या हुई? समय की। ऐसे ही जैसे मैंने आपको दवाई वाला उदाहरण दिया, दोनों एक तरीके से इंटरलिंक्ड हैं। जब मैं आपको वीडियो का विषय बताऊंगा तब आप समझिएगा, ध्यान से समझ में आपको बात आएगी। पूरी सुनना वीडियो को ध्यान से। मैं कोशिश करूंगा मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे, जिससे कि आप सही ढंग से वीडियो को समझ पाएँ। हमें किसी डॉक्टर ने मतलब दवाई दी कि ये दवाई तुम खा लेना, हो सके तो दूध से ही खा लेना तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। मेन बात ये है, बात वही आई समय की। वरना पानी से भी खा सकते हो तो 1-2 दिन और फालतू लग जाएंगे ठीक होने में। तो बात यही हुई। अब देखिए क्या होता है, अब मेन विषय पर आते हैं। भगवान को प्राप्त करना है भाई, समझ में आ रहा है सबसे सरल साधन क्या है? भजन भक्ति। अब उसमें यदि हम कुछ चीज़ और मिला दें, यानी वो पानी है, हम उस दवाई को दूध के साथ लेने लगें, साइकिल की जगह कार से मुंबई जाने लगे, तो थोड़ा समय कम लग जाएगा, यानी हम थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। इस वीडियो का विषय ये है, अब आप समझ गए होंगे कि भक्ति के साथ साथ हम ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जो मतलब हमारे हाथ में हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दुर्लभ वो चीज़ें हैं, दुर्गम हैं, हम उनको कर ही नहीं सकते। भगवान के नाम का जप, भगवान के रूप का ध्यान, ये तो सब भजन में, भक्ति में ही आ जाता है। कीर्तन, मनन, श्रवण, ध्यान, ये सब वाचन जो है, ये सब तो भक्ति में ही आ जाता है। तो इसके अलावा, यानी ये सब मान लो आप एक तरीके से उदाहरण के तौर पर पानी है,
तो हम इसको दूध कैसे बनाएं, यानी कि हम साइकिल से यदि जा रहे हैं तो कार में कैसे चलें, कार से मुंबई जा रहे हैं तो ट्रेन में कैसे आएं, भाई कोई ट्रेन से जा रहा है तो एयरप्लेन से कैसे जाऊं। तो वो मैं चीज़ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मेरे अनुसार ऐसी 4 चीज़ें हैं जो हम भक्ति के साथ साथ कर सकते हैं। तो वो जो भक्ति हमारी पानी की तरह हो रही थी, फिर अब वो दूध बन के आएगी, यानी कि वो जो दवाई हम पानी के साथ खा करके थोड़ा 3-4 दिन लेट ठीक होते अपने रोग से, तो दूध के साथ खा करके हम 2-3 दिन पहले यानी कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आपको ऐसी 4 चीज़ें हैं मैंने जो सोची विचारी। मैं आपको पहले सबके नाम बता देता हूँ, फिर 1 बाय 1 उनका मतलब एक तरीके से संक्षिप्त में थोड़ा सा विवरण कर लेंगे तो बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ है, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है क्रोध। दूसरी चीज़ क्या है, वो है समानता। तीसरी चीज़ क्या है, वो है सत्संग। चौथी चीज़ क्या है, वो है दूसरे जीवों पर दया। तो अब देखिए आप इस बात को ध्यान से समझना कि हम इन 4 चीज़ों को भगवान का, हम सबसे पहली बात कुछ भी मत करो। देखो मैं एक सार बात बता दूं, पूरा कन्फ्यूज़न ही मिटा दूं। कुछ भी मत करो, एकमात्र भगवान के रूप का ध्यान और साथ साथ भजन करते रहो, उनके नाम का जप, उनकी भक्ति करते रहो। तो वो सब साधनों का सार है। उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता पहली बात तो जीव को है नहीं। लेकिन कलियुगी मनुष्य देखो, भगवान ने इतना सब होने के बाद भी सरलता का साधन बताया है, मार्ग बताया है कि तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ इतना सा ही काम करना है, भगवान के नाम का निरंतर जप करना है। वो भी खैर मनुष्यों से हो नहीं पाता, वो बात अलग है, वो छोड़ो। लेकिन जो इस चीज़ के साथ जो मनुष्य चाहता है, साधक भक्त जो है वो चाहता है कि थोड़ा और जल्दी मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ या उनकी कृपा, उनकी दया का पात्र थोड़ा और जल्दी बन जाऊं, तो वो इन 4 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखे। मतलब थोड़ा इस बात को अब ध्यान से सुनना, और इनको करने से क्या क्या होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले होता है, बात आती है क्रोध की। अब ये इतना भयंकर विकार है, इतनी बुरी आग है ये कि आपका सब कुछ जला देगी। अब भाई सोचो किसी जंगल में एक कोने पे आग लग जाए, वो बुझे ना तो वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूरे जंगल को ही जला करके भस्म कर देगी। उसमें क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अब चाहे आपके उसमें आम के पेड़ हों, केले के पेड़ हों, आपने अमरूद उगा रखे हों, आलू बो रखे हों, कुछ भी कर रखा हो, जब एक बार आग लगेगी तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो जो साधक चाहता है कि मैं भगवान की कृपा का पात्र बन जाऊं, उनकी दया का पात्र बन जाऊं, तो सबसे पहले उसको आवश्यकता है अपने क्रोध को रोकने की। देखो इसमें परीक्षाएं बहुत आएंगी, भगवान जानबूझ करके ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य आपके साथ करते रहेंगे पूरे दिन भर, जिससे आपको क्रोध आए। अब ऐसा ही आप नरसिंह मेहता जी की यदि एक कथा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कैसे नरसिंह मेहता जी भक्तराज जो हैं वो इस परीक्षा को पार कर गए। यानी कि उनके भैया भाभी उनको घर से निकाल देते हैं और फिर और भी कई परिस्थिति आती हैं, वो उस पर भी लेश मात्र बिल्कुल भी क्रोध नहीं करते। अब देखिए वैसे भी इस पर बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मेरे को, क्योंकि आप सभी को एक लाइन पता होगी, संतों का एक मत है, वो कहते हैं क्रोध से तप क्षीण होता है। अब यार देखो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान की भजन भक्ति कर रहे हो, और वो एक तरफ से दूसरी तरफ से थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही है, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है, तुम रहे तो वहीं की वहीं। अब आप सोचो, एक काम नहा के आए, जैसे हमने भजन करा, भजन यानी कि हम नहा लिए, समझ गए बात, देखो ध्यान से समझना। नहा लिए हम, नहाने के बाद हमने क्या करा, धूल मिट्टी काफ़ी सारी हो रही थी, हम उसमें कूद पड़े, हमने उसमें छलांग लगा दी। तो अब यार एक बात बताओ, इससे अच्छा तो नहाते ही मत, क्योंकि अब तो शरीर गीला है तो अब और ज़्यादा चिपकेगी। समझ रहे हो ना बात। यदि हमारे शरीर पर पानी ना लगा होता, शरीर सूखा होता, तब हम मिट्टी में यदि लेट जाते तब तो कोई बात नहीं थी, आसानी से मिट्टी झड़ भी जाती, भाई बात ख़त्म। लेकिन अब जब शरीर हमारा गीला हो गया, हम नहा करके आए हैं, उसके बाद मिट्टी में कूद पड़े, तब तो आप हो सोचो क्या हालत होगी।
सारे बदन पे मिट्टी ही मिट्टी, धूल मिट्टी चिपक जाएगी और वो छुटानी मुश्किल हो जाएगी जब तक दोबारा स्नान ना हो जाए। तो वो जो हम नहाए हैं वो है हमारा भजन, वो है हमारी भक्ति, और वो जो मिट्टी है वो है हमारा क्रोध। तो बस मेरे हिसाब से ये उदाहरण बिल्कुल बढ़िया बैठा होगा समझ में आपके। इसके अलावा और कुछ बोलने की मुझको ज़रूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे क्रोध करने से क्या होता है। तो और मेन बात ये है, बस यही बता दूं मैं आपको क्रोध के विषय पर, ये हमारी भजन रूपी जो हम वन अपना खड़ा कर रहे हैं, पेड़ एक एक लगा लगा करके, तो ये क्रोध वो आग है जो हमारे उस जंगल को जला दे रही है, हमारे भजन रूपी जंगल को जला देती है। हमारे भजन की जो शक्ति होती है वो इससे कम हो जाती है। तो जो साधक है, भक्त है, उसको प्रयास करना चाहिए कि मतलब अपना क्रोध वो कम कर ले, या और ज़्यादा यदि इच्छावान साधक है, भगवान का नाम लेने वाला है, उसके अंदर इच्छा है कि वो भगवान को जल्द से जल्द प्राप्त कर ले या उनकी कृपा का पात्र बन जाए, तो अपना क्रोध कम कर ले। इससे क्या होगा, आग जो है जो हमारे भजन रूपी जंगल को जला रही है वो नहीं जलेगी और हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। मेरे अनुसार आप इस क्रोध रूपी विषय को समझ गए होंगे। तो चलिए अब दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है समता, यानी कि समानता। ये बात बड़ी गहरी है, इसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है समानता शब्द के ऊपर, क्योंकि इस बात पर भगवान ने भी खूब गौर किया है। उद्धव जी को तो उपदेश ही दिया था वासुदेव सर्वम नाम से, वो आपको कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यानी कि सर्वस्व श्री भगवान ही है, सर्वत्र भगवत भाव रखो। इससे क्या होगा, हमारा चिंतन जो है भगवान के प्रति, हमारा मनन जो है, भजन जो है और दृढ़ हो जाएगा। जब हम ऐसी भावना, ऐसी कल्पना कि सब जगह भगवान ही हैं, ऐसा प्रयास करना शुरू कर देंगे, और हर किसी जीव की ही बात नहीं है, पदार्थ में, प्राणियों में, वस्तुओं में, किसी में भी भगवान की कल्पना करना शुरू कर दो। मैंने कहा ऐसा कल्पना करना शुरू कर दो है, ऐसा नहीं है कि भगवान साक्षात दिखने ही लग जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा दिखेंगे नहीं, अपनी तरफ से कल्पना करना शुरू कर दो। सबको एक समान दृष्टि से, भगवान ने कहा है मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रिय है, जो कोई चोर हो और भक्त हो, दो जने ये सामने खड़े हों, तो हमारी दृष्टि में बताओ ऊंचता किसके लिए होगी, भक्त के लिए होगी, और नीचता की दृष्टि से हम किसको देखेंगे, चोर को देखेंगे। भगवान ने कहा वो जो भी हैं वो अलग हैं, उनके ऊपर छोड़ो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि दोनों के प्रति अलग क्यों है ये बताओ, तुम्हारी एक समान क्यों नहीं है। तो इस बात पर खुद भगवान ने भी बहुत जोर दिया है। तो साधक अपना भजन अलग से करते करते इस बात को भी ध्यान में रख सकता है, इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान दे सकता है, और थोड़ा थोड़ा अपने अंदर ही यह भाव बना सकता है कि हाँ सर्वत्र श्री भगवान ही हैं। और इसका एक बड़ा फ़ायदा और है, जो मैंने इससे पहले वाली बात बताई यानी क्रोध की, वो अपने आप ही हट जाएगा इस वाली बात से। हमें किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है, उसकी जगह तुरंत भगवान को ला करके खड़ा कर दो कि हाँ ये तो कोई आदमी है ही नहीं, ये तो मेरे इष्ट ही हैं, ये तो मेरे भगवान ही हैं। कोई भी हो सकता है, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी को मानता हो, कोई भी हो, सब एक ही हैं वैसे तो भगवान। तो इससे विकार जो हैं ज़्यादातर तो खुद ही हट जाते हैं, क्योंकि काम विकार कहीं किसी पर आए, काम भाव आए तो भगवान को ला दो, क्रोध आए, किसी से ईर्ष्या जलन हो रही हो, काफ़ी सारे विकार इस बात से खुद ही छूट जाते हैं। तो भाई भगवान से कैसे क्रोध करोगे, सामने सोचो हमारे भगवान खड़े हैं कि भाई किसी से लड़ाई होगी, गुस्सा आ रहा है, तो जो, खैर मैं संसारिकों की बात नहीं कर रहा, कोई होगा तो वो लड़ाई करेगा ही। मैं साधकों की, भक्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो यदि जिसकी इच्छा हो कि हाँ हम भगवान को प्राप्त कर लें, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कोई और होगा तो वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। सिर्फ भगवान के प्रति जो इच्छावान हैं, जिनको प्राप्त करने की घोर इच्छा है अपने दिल में कि मैं तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ या भगवान का प्रेम पाना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो है, और वो ही ऐसा कर सकता है, बाकी तो सब संसार में यूं ही हैं, बस क्या ही कहें, छोड़ो। तो दूसरा बात यही है, सबको अपने अपने प्रयास अनुसार भगवान की सर्वत्र कल्पना या ध्यान करना चाहिए, और सर्वत्र भगवत भाव ही रखना चाहिए कि सब जगह श्री भगवान ही हैं। तो अब देखिए तीसरी बात पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा मैंने बताया था सत्संग, यानी कि
सत्य का संग या संतों का संग, कुछ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब देखो, वैसे तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अपना खुद का ही एकांतिक भजन, जो हम मन में अपने कर रहे होते हैं या खुद कर रहे होते हैं, वो सबसे बढ़िया माना जाता है, बल्कि उसके जो बाहरी प्रदर्शन रूप से कर रहे होते हैं। लेकिन जो संतों के साथ बैठ करके होता है उसकी बात अलग होती है, वो बात अलग है। तो हम खुद का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उनके स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा सभी को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा प्रयास करना चाहिए साधक को, भक्त को, कि मैं किसी भक्त के साथ मेरा संग हो जाए, किसी संत के साथ मेरा संग हो जाए, उसका वो जो कीर्तन कर रहा है उसके साथ कीर्तन मंडली में जुड़ जाओ, कुछ भी कर लो यार। बहुत आजकल तो हर जगह देखो तो कहीं कीर्तन मंडलियाँ बनी हुई हैं, और कई सारी यूँ भी होती हैं जो दिखावटी रूप से कर रही होती है। मैं खैर सबको कहना नहीं चाहता, सब ले तो भगवान का नाम ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो यही है। लेकिन प्रयास करो कि कोई ऐसा अपने अंदर से अनुभव करो कि कोई ऐसा सच्चा संत या भक्त मिल जाए, जो, मैं यहाँ पर गुरु की बात नहीं कर रहा, गुरु अलग होता है, मैं यहाँ संत भक्त की बात कर रहा हूँ। भक्त की जैसे संगी साथी होते हैं, अब कोई किसी का दोस्त वोस्त होता है, साधक हैं दोनों, तो आपस में मिल करके भगवत चर्चा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, भगवान का बैठ करके कीर्तन कर सकते हैं, तो इसका जो है असर बहुत पड़ता है। और वो मैं बताऊँ आपको क्यों, उदाहरण दे सकता हूँ मैं एक और, कि हम किसी क्लब में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, तो बताओ उसका असर नहीं पड़ता क्या हमारे ऊपर। हम सोचें यदि कि इससे क्या होगा भाई, संतों के साथ बैठ करके, भक्त के साथ बैठ करके, उसके साथ मंदिरों में जा रहे हैं, बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि फिर बार में, क्लबों में, डांसिंग जगहों पे, ऐसे मतलब जहाँ भी मतलब किसी विकार भरी चीज़ पे जाने का फ़ायदा है, और कोई भगवान का के लिए कुछ हो तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो वही बात है, उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि बाहरी रूप से भी जो हमारे साथ साथ होता है वो हमारे आंतरिक मन पर बहुत बड़ा गहरा असर डालता है। तो उस चीज़ का यदि हम किसी भक्त के साथ हमारा उठना बैठना हो जाएगा, जो जेन्युइनली होगा, मतलब भगवान को मानने वाला, हमारे अंतर मन पर इस चीज़ का बड़ा गहरा असर पड़ेगा। नहीं तो चाहे आप अनुभव करके देख लो, कोई आसपास या आसपास ना भी हो तो अपना भगवान से प्रार्थना करो, भगवान प्रभु हमको, मतलब आपके कोई एकाध संत भक्त हो तो उनसे मिलन की इच्छा है, तब ऐसा अवश्य हो जाएगा। भगवान आपको ज़रूर 1 आध 2 3 दिन के अंदर ही, यदि पूरी भगवान पर श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके प्रार्थना करी होगी, तो 3 दिन के भीतर ही आपका किसी भक्त से मिलन हो जाएगा। तब उसके साथ मिल करके देखना, उठ बैठ करके देखना, बातचीत करके देखना, तब मज़ा आएगा। कहते हैं ना, संत जन कहते हैं कि दृष्टि से हमारी होते हुए चीज़ें अंदर जाती हैं, यानी आँखों से गुजरते हुए। तो कहते हैं पहले जी भर के, आँख भर करके भगवान का दर्शन करो, उसके बाद जो है वो भगवान का स्वरूप, श्री विग्रह का तुमने दर्शन किया है, वो तुम्हारे आँख के रास्ते अंदर हृदय में जाना शुरू हो जाएगा। तो वही बात है, किसी संत भक्त के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो उसके आचार विचार, मतलब आसपास की बातचीत जो भी होगी, मेरे हिसाब से लगभग जो भक्त होता है उसकी 90% बातें भगवत संबंधित ही होती हैं, तो बड़ा गहरा असर पड़ता है मन में। तो साधक ये भी कर सकता है, अपना भगवान के भजन भक्ति स्वरूप अलग से चलता रहे, और आसपास किसी संत भक्त से उठना बैठना, मिलना जुलना हो जाए तो बड़ा आनंद की बात हो जाए। अब चौथी बात जो है वो मैंने नाम लिया था दया। अब आप देखिए, ये मैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारा इसमें कुछ होगा, ये चीज़ भगवान को बहुत पसंद है कि हाँ भाई, यह जीव किसी दूसरे जीव की, जो जिसको सहायता की आवश्यकता है, वो उसकी सहायता कर रहा है। तो इसमें भगवान खुद ही हमारी तरफ नज़रें अपनी कर देते हैं, अपना कृपा पात्र, अपना दया पात्र खुद ही बना लेते हैं। इसकी मज़ेदार बात ये है, यदि हमारे अंदर दूसरे जीवों के प्रति दया भाव, ऐसा मतलब करुणा भाव आ गया, तो हमको ज़्यादा साधन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान खुद ही हमको देख लेंगे। और ये किसी भी रूप में हो सकती है, हम खाना खा रहे हैं, हमारे पास भोजन है और हमको दिख रहा है आसपास किसी को भोजन की आवश्यकता है और हम उसको दे देते हैं, तो मतलब हमारे हृदय में ऐसा दया भाव आ गया कि मेरे पास है और इसको चाहिए तो मैं दे देता हूँ। भगवान उसी से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और हम दे देते हैं। तो ये बड़ा
गहरा असर करता है इस पर, मतलब हमारी साधना को बड़ी कई गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ा देती है ये चीज़। इसका असर चाहे उसी समय प्रत्यक्ष ना दिखता हो, लेकिन बाद में पता चलती है कर्मों के रूप में जो आती है ना ये वाली बात, वो बड़ी गहरी होती है। और यदि ऐसा हो सपोज दैट कि हम ऐसा ना करें, हमारे सामने कोई भूखा हो, हमारे पास खाना भी हो और आप मत दो, तब भाई उस समय तो बड़ी मौज उड़ा लो कि हाँ हमने नहीं दिया नहीं दिया, अपने आप को बन जाओ। लेकिन जब इस कर्म का दंड सामने आएगा ना, तो भाई साहब पिछली 7 पुश्त याद आ जाती हैं, भगवान ऐसा कर्म निकालते हैं। तो यही बात होती है। और ऐसा ही नहीं है ये कि खाने पीने की चीज़ ही हो, कोई परेशान है दुखी है और हम समझते हैं कि उसको प्रसन्न कैसे करना है, तो अपने शब्दों से अपनी बातों से हम इसको ऐसा हृदय भेदी शब्द ना बोलें, तो हृदय को प्रसन्न करने वाले दूसरे को शब्द बोलें। दया सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी जीव की हो सकती है। तो और ये चीज़ भक्ति के अंडर में नहीं आती, भजन के, ये भजन से अलग चीज़ है। तो यही चीज़ है मैंने आपको बता दी। साधक को चाहिए कि वो अपनी साधना का बल और बढ़ाए, अपनी स्पीड और बढ़ाए, तो उसको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। को चारों चीज़ एक बार फिर से बता देता हूँ। क्रोध जो है, हम भजन करते जाएंगे क्रोध करते जाएंगे तो मामला न्यूट्रल है, बात समझ लेना, सब बेकार, एकदम कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि साथ साथ नहाते जा रहे हैं और मिट्टियों में खेलते जा रहे हैं, तो भाई क्या ही फ़ायदा हुआ, गंदे तो उतना ही रहे ना। नहाने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब साफ़ ही नहीं हो पाए। तो समझ पा रहे हो, बात यही होती है। समानता, इसका भगवान की दृष्टि में भी बहुत बड़ा असर है। खुद भगवान ने भी इसको कई बार बोला है कि जितना हो सके अपनी तरफ से जीवों में, प्राणियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में भगवत भाव की कल्पना करना शुरू करो। अंतर हृदय में खुद ही जो असर है इस चीज़ का, फ़र्क है, वो पता चल जाएगा। चौथी बात, सत्संग, यानी कि अपने तरफ से हो सके तो किसी संत या भक्त का आसपास हो, तुम्हारे आसपास ना भी हो तो भगवान से कह दो, भगवान हमको किसी अपने प्यारे भक्त से मिलवा दीजिए। और बड़ा आनंद आता है, ऐसी बात नहीं है, आप समझो कि भक्त के साथ है तो गंभीर भाव की ही अधिकता ज़्यादा होगी, सिर्फ भगवत चर्चा ही होगी, हंसी मजाक खूब होता है, मज़ा बहुत आता है। मेरे अनुभव की बात है ये, तो मैं खुद ही आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए आपको बता ही रहा हूँ मैं। और चौथी बात, जितना हो सके अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि हमारे पास खुद के पास एक रोटी है खाने को, हम खाते 3 हैं तो वो एक भी किसी को देती, इतना भी मत करो, कलयुग है ये भैया। जितना हो पाए अपनी तरफ से, एक है तो उसमें से आधी दे दो। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात बता रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस रोटी वाली बात का मुख्य जो एक शब्द निकल के आया है वो है दया। किसी भी रूप में हो सकती है। कोई बीमार है, चिकित्सक के पास ले गए, डॉक्टर को दिखा लाए, कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते, खुद में ही सामर्थ्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो ही क्या सकता है, जब हम खुद ही नहीं कर सकते तो फिर दूसरे का क्या करेंगे। समझ पा रहे हो ना बात। और इस चीज़ का जो ये जो कर्म है हमारे, इन चीज़ का जो पुण्य या पाप कुछ भी मान लो, उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन आगे कई गुना हो करके हमारे जब सामने आता है ना, तो पाप होता है ना, तो शरीर के एक एक बाल से आंसू निकलते हैं भाई साहब। मैं आपको सच बताऊं, जो कर्म हम कर लेते हैं, और यदि पुण्य होता है तो एक एक शरीर का बाल भी आनंदित हो जाता है। बात वही है, पाप हो या पुण्य हो, कई गुना हो करके भगवान हमको देते हैं। तो यही थी 4 बातें साधकों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, जिनके अंदर इच्छा हो कि हाँ हम भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लें। तो ये यदि कोई साधक साइकिल पे चल रहा है तो ये बात उसको एयरप्लेन नहीं तो कम से कम कार में तो पहुंचा ही देगी। जहाँ साइकिल में उसको 10 दिन लगेंगे मुंबई पहुंचने में दिल्ली से, वहाँ कार से वो 3-4 दिन में आराम से पहुंच जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो का विषय यही था। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही भगवत संबंधित वीडियो में। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।